नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं मार मंसूर दिव्यांग चैनल से आपका स्वागत करता हूं, इस्तेमाल करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक, जिंदगी को चलाने के लिए परंपरा चली आई है, उस परंपरा को निभाने के लिए मैं बताऊंगा आपको कि शायद मेरे एपिसोड से, मेरी बात से आपको इस चीज़ को समझ में आ जाए कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम बात करते हैं, मैं समाज में देख रहा हूँ, मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, मैं अपने शहर में देख रहा हूँ, अपने प्रदेश में देख रहा हूँ, अपने देश में देख रहा हूँ। कौन सी चीज़? वो है जोड़ा, पति पत्नी, विवाह, निकाह, है ना, कोर्ट मैरिज। ये सब तमाम चीज़ें एक बंधन में बांधने के एक अलग अलग धर्म के हिसाब से, अलग अलग सिस्टम के हिसाब से हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कि अभी भी मैं देख रहा हूँ तमाम सी लेडीज़ें, मतलब अनमैरिड कर हमारी बहनें, या कह सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी है, वो बहनें इसलिए कह देता हूँ, आप लोग संकोच मत कीजिएगा, क्योंकि जो हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है और हमें यही सिखाया गया है कि अपने को मान सम्मान के शब्दों के साथ में, दूसरे को शब्दों के साथ में सम्मान सहित उनको किसी को पुकारना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था, मैं वक्त न जाया करते हुए आपको बात करता हूँ कि जो मैरिज का सिस्टम है आपके धर्म में, किसी के धर्म में वाली बात नहीं करो, मैरिज एक ऐसा सिस्टम पुश्तैनी चला आ रहा है, ध्यान दिएगा बात को, पुश्तैनी चला आ रहा है, जो हमें निभाना है, जो हमें निभाना है, हम सबको निभाना है, हम सबको निभाना है। दोस्तों, ये मतलब बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये आपको लगता होगा कि बहुत छोटी बात है, ये एक परंपरा है। बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो अपने मनचाहा वर कह सकते हैं, मनचाहा दामाद कह सकते हैं, मनचाहा जीजा कह सकते हैं, मनचाहा व्यक्ति कह सकते हैं, मनचाहा लाइफ पार्टनर कह सकते हैं, वो नहीं मिल रहा है। क्या उसकी वजह क्या है नहीं मिल रहा है? ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। उससे बड़ा सब्जेक्ट, उससे बड़ी बात क्या है कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं इमार मंसूरी की व्यक्तिगत राय है कि समाज में, अभी लड़कियों के विषय बता रहा हूँ, लड़कियों के विषय भी बताऊँगा, परेशान मत हो कि लड़कियों के विषय में बुराई कर रहे हैं या आलोचना कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जो हम लोगों ने, मतलब महिलाओं ने, लड़कियों ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मतलब कंप्रोमाइज़ क्या, चलिए इस कंप्रोमाइज़ से पहले मैं थोड़ा सा पहले की बात बता रहा हूँ। आज से 50 ईयर पहले, 60 ईयर पहले, किसी के पिताजी देख आए, किसी के बाबा देख आए, उन्होंने कहा लड़का ठीक है, लड़की ठीक है। शादी ब्याह में ऐसा होता था, अब तो खैर वो देखने आ रहे हैं, वो इंतजाम करना, वो वगैरह वगैरह। पहले शादी बारात में देखा जाता था कि हाँ, इनका लड़का है, ये अच्छा है, ठीक ठाक है, क्या करता है, कितनी खेती है, क्या व्यवसाय है, क्या नौकरी है, क्या पेशा है, वो देखा जाता था। और वही लड़की देख ली जाती थी कि हाँ ठीक है, उनकी पोती है, उनकी नातिन है, उनकी भतीजी है, ये लड़की है, भाई इसके लिए रिश्ता मुझे चाहिए। वो कहते थे मुझे इसके लिए रिश्ता चाहिए। तो दोस्तों, पहले ऐसी शादी हो जाती थी। अब क्या सिस्टम है कि लेबल आदमी बहुत मिलाता है। मैं तो वो हूँ, मैं तो भाई सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं इससे क्यों करने लगूँ, मैं तो बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं क्यों करने लगूँ, मेरे तो 30 बीघा खेती है, मैं 15 वाले से काहे करने लगूँ। समस्याएं यहीं उत्पन्न होती हैं। वो तो बहुत दूर है, वो तो बहुत दूर है, इसलिए वो लड़का सांवला है या लड़की सांवली है, अभी तो लड़कियों बात चल रही ना, तो करते हैं। वो उसका कारोबार बड़ा नहीं है, वो हमारे स्टेटस का नहीं लड़का है, उसके में ये अदा बहुत खराब है। नहीं, ये सब गलत, बिल्कुल गलत। खत्म कर दिया, आज से खत्म कर दिए। क्यों? उसका कारण ये है कि जीवन, जैसे गाड़ी के 2 पहिया, एक पहिया नहीं चलता है, कभी देखा होगा आपने, कोई भी पहिया, एक पहिया नहीं, वो खेलने वाला नहीं, वो एक पहिया जो है नहीं चलता है। गाड़ी के पहिए की तरीके से 2 पति पत्नी हैं, ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने, गॉड ने, भगवान ने इसको एक रचा है। क्या? वहीं से रच के भेज दिया है। लेकिन हम उसमें अमानत में खयानत डाल देते हैं, हम सिस्टम में विपरीत सिस्टम डाल देते हैं। अभी भाई मैं ऐसे, गर्मी दिन चल रहा है, मैं शर्ट पहना हूँ, अभी जाड़े आ जाएंगे, मैं टोपा लगा के और स्वेटर पहन के, कोट पहन के आ जाऊँगा। तो ऊपर ने सिस्टम बना के रखा है। अब जरूरी नहीं मैं एसी चला दूँ बहुत तेज, एसी बहुत तेज चला दूँ, कूलर बहुत तेज चला दूँ और मुझे ठंडक लगने लगी उसमें, और कूलर में मैं आइस डाल दूँ, बर्फ़ डाल दूँ, ठंडक लगने लगी बहुत,
तब मैं कोट पहनूँ? नहीं, ये सिस्टम के विपरीत है, सिस्टम के विपरीत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मानव जाति को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी 19-20 मिले, मैं किसी को नहीं कहता हूँ 20 से एकदम 2 पे आ जाओ, और जितने भी 20 से 2 पे आए हैं उसमें 90% वो रिश्ता फेल हुए हैं। वो कहावत है 4 दिन की चांदनी बाकी अंधियारा पाग, ये पुरानी कहावत है। आप लोग अपने हैं तो मैं बात कर लिया। हम बात कर रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें, हाँ 19-20 में मैंने फिर बताया ना, 20 से 2 पे मत आइए, लेकिन 20 से 15 पे जरूर आ जाइए, 12 पे आ जाइए, क्योंकि ईश्वर ने लिखा हमारे ये एक बात तो तय है, आप भी जानते हो, बगैर ईश्वर के मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, बगैर अल्लाह की मर्जी के, बगैर भगवान की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, वैसे ही उसके बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन कर्म करना आवश्यक है। ऊपर वाले ने तुमको इस लायक बना दिया, खाना नौकरी कर सको, व्यवसाय कर सको, धान बो सको, खेती कर सको, व्यवसाय कर सको, ठीक, समाज में इज्जत दे दी। अब घर में खाना बना है, रखा है, अब बनाया ना जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं ना कि ईश्वर ने मेरे किस्मत में लिखा, बेशक उसके, लेकिन कर्म आपको पढ़ाया है ना। हम लोग गोबर नहीं खा लेते हैं, गोबर नहीं खा लेते हैं। अच्छा, कोई गोबर कह सकते हैं या बैड स्मेल कह सकते हैं, उसमें कोई चूहा मरा, किसी बेडरूम में चूहा मरा डाल के देखिए, रह पाओगे नहीं। तो कुदरत ने सिस्टम ऐसा बनाया है तमाम चीज़ें कि हम मानव जात जो है वो हमेशा सोचता है और बेहतर और बेहतर। अरे हाँ, बेहतर करो कामयाबी में, क्योंकि शादी का बेसिकली मैं कह सकता हूँ, शादी का एक टाइम होता है, एक एज होती है, एक समय होता है। उसके बाद में, समय निकल जाने के बाद में कोई मतलब नहीं रहता शादी का। जो लोग शादीशुदा हैं वो भली भांति इस चीज़ को जान रहे हैं कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। अच्छे शब्दों में, समाज हित के शब्दों में और मधुर शब्दों में बताना चाहूँगा कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, शायद जो अनमैरिड है उनको समझाना चाहता हूँ, जो मैरिड है वो समझ गए, जो अनमैरिड है उनके लिए, रात में 2 बजे, एग्जाम्पल के तौर पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आगरे का कोई मशहूर पेठा ला के आपको दे तो आप क्या करोगे? बेल बजाई कि मैं लाया हूँ आपके लिए आगरा से। आप अगर बहुत सम्मान करोगे, बहुत मान सम्मान करोगे तो उसको गाली नहीं दोगे। वरना रात में 1 किलो तुम, आधा किलो, 2 किलो पेठा लाए हो, ये काम सुबह हो सकता था, खराब थोड़ी जाएगा। फ्रिज में रख सकते थे, अपने घर पर रख सकते थे, नीचे कमरे में रख सकते थे, जहाँ भी जो आदमी रहता है वहाँ पर रख सकते थे, सुबह देते, अच्छा लगता। तो समय के साथ में जो इंसान क्रिया करता है, जो सिस्टम बनाता है, तो ये बहुत, मतलब बहुत कह सकते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। क्यों मैं कह रहा हूँ ये? क्यों मैं कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ सीखिए। ज़िंदगी में मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, कंप्रोमाइज़ सीखिए। और हो सकता है कि अभी आपकी सिंगल एक लाइफ है, सिंगल एक किस्मत है, सिंगल एक भाग्य है, और आपके 2 पत्नी के आ जाने के बाद, सांवली हो, गोरी हो, या हस्बैंड के आ जाने के बाद में आपकी किस्मत और अच्छी हो जाए। आप जिस स्थिति पे हो उससे 4 गुना आगे बढ़ जाए, उससे 4 गुना आगे बढ़ जाए, ये होता है। तो दोस्तों, मेरे साथियों, हमारे परिवार में, आपके घर में जो भी लड़कियां हैं उनके लिए रिश्ता ढूंढें, और एक मीडियम में, मतलब आप करोड़पति हो तो मैं उस लेवल का, उससे नीचे हल्का सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए कि ठीक है, लड़की के भाग्य में होगा। अरे मैंने ऐसे ऐसे लड़कियां देखी हैं जिन्होंने अपनी बहू, ये मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ, जिनकी बहू, एक हमारे मिलने वाले हैं, जिनकी बहू बहुत गरीब परिवार से आई, आज वो लग्जरी कार में, इनोवा में अपने पति के साथ मार्केट और शॉपिंग और रिलेशन में जा रही है। और उन्होंने ही अपनी बेटी को लग्जरी कार दी, लग्जरी कार क्रेटा दी, और 2 महीने नहीं निपटे ससुराल में और वो वापस आ गई। कार नहीं, वो लड़की आ गई। सोचिए, क्रेटा जिसको दिया गया हो 20-22 लाख की गाड़ी, 18 लाख की गाड़ी, और अच्छा जेवर दिया गया हो, जो जाहिर 20 लाख की गाड़ी देगा तो जेवर भी अच्छा देगा, अच्छे संपन्न परिवार है वो, तो वो अपने मैके में रह रही हैं। और जो लड़की बहुत ही नीचे स्तर से, तबके से आई थी, मीडियम में आई थी, जिसके घर बहुत अच्छा प्लास्टर भी नहीं था, आज वो लग्जरी कार से टहल रही है, शॉपिंग कर रही है, अपने दोस्तों के यहाँ जा रही है, अपने मैके जा रही है, अपने रिलेशन वालों में जा रही है। तो दोस्तों, ये हम एक आज से संकल्प कर लें कि हम लोग एक दूसरे को रिश्ता बताएं, एक दूसरे को समझें, जानें। और जो रिश्ता बताए उसकी गारंटी नहीं है, गारंटी इंसान की नहीं तो रिश्ते की गारंटी होती है। तो जो बताए उस पर देखिए, उसको भालिए, और समय रहते ही जाग जाइए, समय रहते ही चेत जाइए, समय रहते ही, और शादी कर दीजिए। ईश्वर ने किसी भी धर्म के,
इतना अल्लाह ने और ये इसमें क्रिश्चियन में साथियों में इतनी आसान शादी को कर दिया है कि जिसका कोई जवाब नहीं। निकाह कर लिए, 4 लोग चलिए, एक सूट लेके चले आइए, इतना कोई कम नहीं कमाता है, ठीक, कर ले आइए। फेरे करना है मंदिर में कर लिए, दोनों पक्ष के लोग, दोनों परिवार के पक्ष के लोग हो जाएं, शादी कर लीजिए। कि चर्च में भी ऐसा है। लेकिन हम लोगों ने सामाजिक स्तर पे जब तक 50 लाख नहीं होंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, जब तक मैं 5 मंजिल नहीं बनवा दूंगा, मकान बनवा लूंगा, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, जब तक मैं लग्जरी कार का इंतजाम नहीं कर लूंगा 20 लाख की, तब तक मैं लड़की शादी नहीं करूंगा। होता क्या है, क्या हुआ, आपकी लड़की 20 साल की है, आपने रिश्ता, आपने पैसा जोड़ना शुरू किया या 15 साल से जोड़ना किया, इस महंगाई के दौर में लड़की हो गई 40 की, अब उसके लिए मेकअप कितना करा लिया जाए, मैं आलोचना नहीं करूँ किसी लेडीज़ की, लेकिन एज समझ में आ जाती है। वो खाली स्टेज पे अच्छा लगता है, बनावटी चेहरा, बनावटी सीन, बनावटी वीडियो, लेकिन रियल लाइफ में नहीं अच्छा लगता है। जो चीज़ यहाँ पे अच्छी लगती हैं तो वहीं पे अच्छी लगती हैं, उसको हमको समझना होगा। आज के वीडियो में मैं सिर्फ महिलाओं की मैंने बात की, लड़कियों की बात की, और आप भी कंप्रोमाइज़ कीजिए, अपने पति साथ रहिए, अपने शौहर के साथ में रहिए, अच्छे से रहिए। प्रेम विवाह हो, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, धार्मिक हो, किसी से हो, लेकिन शादी एक ऐसा जोड़ा है जो ऊपर ने बनाया है, आपने उसमें खयानत कर दी है, आपने उसमें व्यवधान डाल दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अब अगले संडे को मैं आऊँगा आपको लड़कों की बात लेके, जो लड़कियां हैं वो देखना ना भूलें, और जो परिवार वाले लोग, समझदार लोग हैं, वो देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।